हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर घटना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक ही तीर से क्या किया, अपने 3 भक्तों का जो अहंकार है उसको दूर कर दिया। तो ये घटना कब की है कि द्वारिका में एक बार किसी बात को लेकर भगवान ने कहा, किससे? सुदर्शन चक्र जी से, कि ये काम करना है, ये काम करना है। तो सुदर्शन चक्र जी कहते, प्रभु आपको क्या करने की जरूरत है, मैं हूं ना आपका सेवक। वैसे भी जितने भी आपके बड़े बड़े शत्रु हैं उनको मारने के लिए आप क्या करते हैं, मेरा ही इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान को समझते देर नहीं लगी कि सुदर्शन जी को क्या हो गया है, अहंकार हो। दूसरा, भगवान ने देखा कि गरुड़ जी ने, भगवान ने गरुड़ जी को कुछ कहा, तो गरुड़ जी कहते हैं कि मेरे लिए क्या मुश्किल है, मैं अभी गया और अभी आया। तो भगवान ने देखा कि गरुड़ जी को भी अहंकार हो गया है। और तीसरा, सत्यभामा माता, कल परसों हमने एक कहानी सुनी, उसमें किसी सज्जन ने रुक्मणी जी का नाम लिया, लेकिन मैंने आज तक जितनी भी सुनी है उसमें सत्यभामा का ही नाम है, इसलिए मैं सत्यभामा जी का ही नाम ले रहा हूं। अगर आप रुक्मणी जी का भी सुने तो उसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं है तो सब भगवान की ही रानियां। तो क्या हुआ, भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी कहते हैं कि गरुड़, मेरे एक बहुत प्रिय भक्त हैं, तुम क्या करो, तुम जाओ और उनको बुला के लाओ। ऐसे कौन से भक्त हैं? तो कहते हैं कि हनुमान जी हैं। तो आप क्या करो, उनको बोलना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, तो उनको लेकर आओ या उन्हें मैसेज दे दो। गरुड़ जी कहते हैं लो, अभी गया और अभी आया। इतने में भगवान ने सुदर्शन जी का आह्वान किया और सुदर्शन जी को कहते हैं कि हे सुदर्शन, मेरा एक बहुत अंतरंग भक्त मुझसे मिलने आ रहा है, तो तुमने एक काम करना है, किसी को भी अंदर आने नहीं देना। तो सुदर्शन भी कहता है कि महाराज, प्रभु, मेरे आज्ञा के बगैर तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और छोड़िए आप बात को। इधर भगवान ने सत्यभामा जी से कहा कि देवी, हनुमान जी मिलने के लिए आ रहे हैं, वो मेरे राम रूप के दीवाने हैं, तो मैं तो अपने आप को राम रूप में चेंज कर रहा हूं, तुम भी क्या करो, तुम भी सीता का रूप धारण करो। तो सत्यभामा माता कहती है कि ये क्या बात हुई, मैं इतनी सुंदर, मैं नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही ठीक। तो भगवान कहते जैसे तुम्हारी मर्जी। तो अभी घटना क्या घटती है, गरुड़ जी जाते हैं हनुमान जी के पास। हनुमान जी वृद्ध बांदर वानर के तौर पर उनके सामने आते हैं। तो गरुड़ जी कहते हैं कि ओए चल चल, चलो 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 चलो। तो कहते क्या हुआ, कहते कि भगवान ने बुलाया आपको। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप चलो, मैं आता हूँ। वो कहते तू बुढ़ा आदमी, कहाँ जाएगा कहाँ आएगा, और जल्दी चल, जल्दी 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 जल्दी। अहंकार में व्यक्ति की बोली बदल जाती है, शब्द भी बदल जाते हैं। तो उसने हनुमान जी, गरुड़ ने क्या किया, हनुमान जी को उठाने का प्रयास किया। तो हनुमान जी ने एक उल्टे हाथ का झापड़ मारा, गरुड़ जी वो समुद्र में जाके गिरे। तो इधर हनुमान जी उठे और भगवान की सेवा में आ गए। लेकिन जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो कौन था, सुदर्शन चक्र जी थे। लेकिन अभी हनुमान जी अंदर आ गए। तो जब हनुमान जी अंदर आ गए तो उन्होंने देखा कि प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु को प्रणाम करके कहते हैं सत्यभामा माता को देखकर, प्रभु, मैया सीता कहाँ है, और आज आपने ये किस दासी को अपने साथ बिठा लिया? इतना सुनने की देर थी कि सत्यभामा जी का भी अभिमान चला गया। अब भगवान ने हनुमान जी से पूछा कि आप जब आए तो आपको किसी ने रोका नहीं? कहते रोका था। किसने किसने रोका था? तो हनुमान जी ने क्या किया, अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर बाहर रख दिया कि ये जब मैं आया तो ये बहुत गुर्र घों कर रहा था, तो मैंने इसको मुंह में ही रख लिया। तो अभी हनुमान जी मिलके वापिस चले गए। इतने में गरुड़ जी अपने परों को ठीक ठाक करते हुए, दबाते हुए, बड़ी दर्द हो रही है, तो आए। तो भगवान से कहते हैं कि किस उदंड बंदर के पास भेज दिया था मुझे, उसको तो अकल भी नहीं है, मैंने उसको बोला आप बुला रहे हैं, आने को तैयार ही नहीं, वहीं पे बैठा है। तो भगवान कहते हैं वो तो मुझसे मिलकर चला भी गया।
तब गरुड़ जी का भी मान जो है वो भगवान ने भंग कर दिया। भगवान बड़े दयालु हैं। भक्ति रस अमृत सिंधु ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद लिखते हैं, जहां पर भक्ति होती है ना, वहां पर भगवान अहंकार और ज्ञान का जो पहाड़ है उसको ज्यादा बड़ा नहीं होने देते। अगर किसी भक्त के अंदर ये दोनों चीजें बढ़ती भी हैं तो भगवान दोनों को काट देते। भक्त को नहीं काटते, उन चीजों को काट देते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, अगर बनना है ना तो भक्त बन। अगर भक्त बन गए तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं, फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर सब कुछ जो है वो बढ़िया ही बढ़िया है। तो इसलिए भक्ति करने का क्या मेथड है? भक्ति करना बड़ा आसान है। भक्ति करने के लिए व्यक्ति को क्या करना है? केवल और केवल दोनों हाथ ऊपर करने हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से अगर भक्ति करेंगे तो क्या होगा? बड़ी जल्दी भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, और एक बार भगवान हम पर प्रसन्न हो गए, फिर माया की इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें तंग कर सके। पढ़िए, हो गया ना ये पूरा? ठीक है।